हेलो दोस्तों, ट्रिकी गुरुजी चैनल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। ट्रिकी गुरुजी चैनल के अंदर आपको रोजाना शानदार शानदार ट्रिक्स करवाई जाती है और आज हम आपके सामने स्क्वायर की ट्रिक लेकर आए हैं। किसी भी संख्या स्क्वायर रूट है उसका स्क्वायर कैसे निकाला जाता है ये हम आपके सामने लेकर के आए हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने हमारे पहले वाले वीडियोस देखे हैं जिसमें हमने आपको स्क्वायर के तरीके बताए थे, क्यूब के तरीके बताए थे, क्यूब रूट निकालने के तरीके बताए हैं, मल्टीप्लाई और भी बहुत सी ट्रिक्स है। बहुत शानदार शानदार ट्रिक्स है जो बहुत कम समय के अंदर आपके दिमाग में डाल दी गई है। एक हमने कल इसकी डिवाइड की ट्रिक डाली है, वो भी बहुत शानदार ट्रिक है। तो दोस्तों आप वीडियो को सारे वीडियोस देखिएगा हमारे। और अगर किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आने वाले और शानदार शानदार वीडियोस की जानकारी हो सके। तो दोस्तों बगैर किसी देरी के हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा स्क्वायर रूट के बारे में। स्क्वायर रूट क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। स्क्वायर रूट में क्या होता है दोस्तों, कोई संख्या दे दी जैसे कि 125 45 है और आपको क्या पूछ लेंगे इसका स्क्वायर रूट। पेपर में बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो इस अपने को क्या करना है, स्क्वायर रूट। कल मैंने आपको क्यूब रूट सिखाया था किसी भी संख्या का और आज मैं आपको स्क्वायर रूट सिखा रहा हूँ। तो सेम सा प्रोसेस है, थोड़ा बहुत इसमें चेंज होता है। तो अपने को स्क्वायर रूट के लिए कुछ नहीं करना, अपने को 10 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर किसी को 10 तक स्क्वायर याद नहीं है तो दोस्तों रिक्वेस्ट है 10 तक के स्क्वायर याद कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपको कल क्यूब की क्लास में बताया था कि 10 तक क्यूब याद होने चाहिए। तो अगर किसी के क्यूब स्क्वायर नहीं लिखे हुए हैं तो नोट कर लो। एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर चार, तीन का स्क्वायर 9, चार का स्क्वायर 16, पाँच का स्क्वायर 25, छः का स्क्वायर 36, सात का 49, आठ का 64, नौ का 81 और 10 का 100। देखो एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर चार, तीन का स्क्वायर 9, चार का स्क्वायर 16, पाँच का 25, छः का 36, सात का 49, आठ का 64, नौ का 81, 10 का 100। तो दोस्तों या एक से चार तक स्क्वायर तो आपको याद हो, एक से 10 तक स्क्वायर तो आपको याद ही होना चाहिए। फिर हम बगैर देरी किए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले किसी भी संख्या वो कितने भी डिजिट की हो उसके क्यू स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। एक एग्जांपल है छोटा सा, 3 अंकों की अपने संख्या ले लेते हैं। जैसे कि एक संख्या है 729, इसका अपने को स्क्वायर रूट निकालना है। तो 729 का दोस्तों अपने स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। कुछ नहीं करना, जो मैंने ट्रिक आपको क्यूब में बताई थी उसी तरीके से चलेगा प्रोसेस इसका, ठीक है। अंतिम दो संख्याओं को क्या करना है, अपने को काट देना है। अंतिम दो संख्याएं उनको क्या करना है, काट देना है। अब अंतिम संख्या में जो इकाई अंक है उस पर ध्यान रखो, और इकाई अंक क्या रहा है इसके अंदर 9। अब आप देखो कि 1 से लेकर के 10 तक के स्क्वायर के अंदर 9 कहाँ रिपीट होता है। तो आप कहोगे कि सर 3 का स्क्वायर 9 होता है एक तो, और एक कहोगे कि सर आप 7 का स्क्वायर 49 होता है, उसमें भी क्या होता है 9। मतलब 3 और 7 के अंदर क्या होता है 9। ये आपको समझ आया। अब आप कौन सा लोगे, 3 वाला लोगे 7 वाला लोगे, इसमें कंफ्यूज होगे। चलो छोड़ दो एक बार इसको आप यहाँ। अब इन दोनों को आपने काट दिया, अब अपने को जो आगे संख्या बची है 7, इस पे ध्यान रखना है। अब आप देखो दोस्तों कि 7 किसके आसपास का स्क्वायर है, हमेशा अपने को कम वाला स्क्वायर लेना है। तो आप कहोगे कि सर 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर होता है 9, परंतु हमें 2 का स्क्वायर लेना है क्योंकि कम वाला लेना है, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। तो अपने को यहाँ 2 का स्क्वायर लेना है। तो दोनों के आगे आप लगा दो 2 2। यहाँ समझ आया सभी को। अब आप देखो, अब आप कहोगे कि आंसर तो सर 23 आ रहा है 27 आ रहा है, हम कंफ्यूज हो गए इसके अंदर, तो दो दो आंसर आ रहे हैं। अब अपने को क्या करना है दोस्तों, इसको ज्ञात करने के लिए एक ट्रिक होती है कि एग्जैक्ट आंसर कौन सा है। ये जो आपने 2 लिया है ना, इस 2 को इसकी अगली संख्या से कर दो आप गुणा। तो 2 को मैं अगर इसकी अगली संख्या 3 से गुणा करता हूँ तो आता है 6। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सभी को समझ आया है, ठीक है। अब इस 6 को आप क्या करो, ये 6 इस 7 से ज़्यादा आई है या कम आई है। अगर अब देखो ये जो 7 है यह इस 6 से कम है या ज़्यादा है, ये चीज़ अपने को देखनी है मेन। तो हमने देखा कि 6 से 7 क्या है, ज़्यादा है। ज़्यादा है तो अपने को ज़्यादा वाली संख्या लेनी है और वो होगी 27। और अगर ये 7 इस 6 से कम होता तो अपने को क्या करना पड़ता 23। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों 27। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, बहुत ईजी ट्रिक है। जैसे कि एक एग्जांपल और देखते हैं इसका। अब के बार अपने देखेंगे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, एक संख्या है जैसे कि
2209। अब आपने 4 अक्षर की संख्या ले ली है 2209। अब इसका स्क्वायर कैसे निकालना है? कुछ नहीं करना, अपने को सबसे पहले जो अंतिम संख्या है उसको क्या कर दो आप, काट दो। काट दी। अब इसमें भी देखो पीछे 9 आ रहा है, और 9 मैंने आपको बताया है कि किस के पीछे आता है। एक तो आता है 3 के पीछे और एक आता है 7 के पीछे। 3 का स्क्वायर 9 होता है और 7 का स्क्वायर होता है 49, मतलब उसके पीछे भी 9 आता है। तो 3 और 7 तो पीछे आएंगे, ठीक है, यहाँ तक सभी को। अब आगे बच गया 22। अब आप कहोगे कि सर ये 22 किसका स्क्वायर होता है? मैंने आपको बताया हमेशा उसके कम वाला स्क्वायर लेना है अपने को। तो देखो दोस्तों, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25। तो 25 से कम आ रहा है, तो अपने को किसका स्क्वायर लेना है? 4 का। तो आप दोनों का आगे लिख दो 4 और 4। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आया होगा। अब आपको पता है कि आएगा तो इन दो में से आंसर कौन सा आएगा, उसकी एक ट्रिक है। ये जो 4 है उसको अगली संख्या से आप कर दो गुणा, तो 4 से अगली संख्या क्या है? 5। और यहाँ आ रहा है 20। अब देखो, ये 22 इस 20 से ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है? ज़्यादा आ रहा है तो अपने को ज़्यादा वाला लेना है, कम आ रहा है तो कम वाला लेना है। तो ये 20 से 22 ज़्यादा है तो अपने को ज़्यादा वाला लेना है, और आंसर हो जाएगा 47। उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, जैसे कि 6 7 2 4, और आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट बताना है। कुछ नहीं करना, आप देखो सबसे पीछे वाले दो को तो काट दो। ठीक है, अब आप देखो जो इकाई अंक है वो क्या रहा है? 4। अब 4 किस किस के स्क्वायर के अंदर आता है? 1 से 10 के अंदर। तो 4 आता है सर, आप बोलोगे 2 के पीछे आता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और एक 8 के पीछे आता है 4, क्योंकि 8 का स्क्वायर होता है 64 और उसके पीछे आता है 4, मतलब आपको 2 आ गए आंसर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें जो आगे वाली 67 है इस पे कंसंट्रेट करना है, मतलब 67 के आसपास का स्क्वायर देखो आप, उससे कम होना चाहिए। तो आप कहोगे कि सर 8 का स्क्वायर होता है 64। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। ठीक है, अब देखो, तो अपने और 9 का स्क्वायर होता है 81, अपने को कम वाला लेना है तो अपने लेंगे 8 का स्क्वायर। दोनों में 8 8 लगा दिया आपने। अब देखो, अब इसमें से सही कौन सा है उसका पता करने के लिए अगली से कैसे गुणा करेंगे, तो 8 को गुणा करेंगे 9 से, तो 8 9 जा होता है 72। अब ये 67 72 से ज़्यादा है या कम है? आप कहोगे कि सर कम है, तो हमें कम वाला आंसर लेना है, और आंसर आ जाएगा 82। ठीक है, एक इसको याद रखने की शॉर्ट ट्रिक और है, कि जैसे कि ये 2 और 8 है, इसमें से आपको एक पता होना चाहिए, दूसरा अपने आप निकल जाएगा। जैसे कि ये 2 है, तो 2 मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4 किसके स्क्वायर होता है? 2 का होता है, और दूसरा किसका होता है अपने को याद ही नहीं है। तो अपने को क्या करना है, जो दूसरी संख्या होगी ना उसको मिला करके दोनों का योग कितना होगा? 10। तो दूसरी संख्या मान लो x है, तो अपने को 10 में से 2 कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा दूसरी संख्या? 8। कहने का मतलब क्या है, ये जो दोनों संख्याएं हैं इनका योग हमेशा 10 होता है। ठीक है, वैसे मैंने जो आपको तरीका बताया पहले वाला वो बेटर है। अब देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन और देखते हैं अपने अपने देखेंगे 6084 का स्क्वायर रूट निकालना। कुछ नहीं करना, अपने को लास्ट की दो संख्या काट दो, और 4 देखो, 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर होता है 4, और 8 का स्क्वायर होता है दोस्तों 64। इन दोनों के पीछे क्या दिख रहा है आपको? 4। ठीक है, कुछ नहीं करना, अब अपने को 2 और 8 दोनों लिख दो आप। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, 60 पे ध्यान रखना है। 60 किसके आसपास स्क्वायर होता है? 8 का तो 64 ज़्यादा हो जाता है, अपने को कम वाला लेना है, और 7 का होता है 49, मतलब अपने को दोनों के आगे 7 7 का स्क्वायर लेना है। ठीक है, अब देखो आप दोनों में से कौन सा आंसर होगा, मैंने आपको कहा है जो आएगा उसका अगली संख्या। तो 7 को मैं 8 से गुणा करता हूँ तो आता है 56। ठीक है, और ये क्या आ रहा है? 56 से ज़्यादा आ रहा है, तो अपने को क्या करना है? ज़्यादा वाला। तो आंसर हो जाएगा 78। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जो मेरे द्वारा स्क्वायर रूट की ट्रिक बताई गई है आपको बहुत अच्छे से समझ आई है। एक दो आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी दे देता हूँ। ये क्वेश्चंस आपको होमवर्क करना है घर से। एक तो आपको 961 का बताना है, एक आपको बताना है। तो दोस्तों मैंने आपको ये 3 क्वेश्चन दिए हैं। पहला है 961 का, बताओ आप मेरे को स्क्वायर रूट। दूसरा 1256 और तीसरा 529। इन तीनों का आपको स्क्वायर रूट बताना है, और आपको इसका आंसर मुझे कमेंट के अंदर देना है, जिससे कि मुझे ये पता चल सके कि कितने बच्चों ने इसका सही आंसर दिया है और कितने बच्चों को यह मेरी ट्रिक बताई गई समझ आई है। तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट के अंदर देना है,
और अगर आपको ये मेरी ट्रिक अच्छी लगी है तो आप मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारी टीम का भी हौसला बढ़े और हमारी टीम आपके लिए और बेहतर कंटेंट तैयार कर सके। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, मेरे द्वारा जो वीडियो बताई गई है बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।